जनूबी वजीरिस्तान के अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम, मुतादिद पोस्टें तबाह। नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। जंग के खात्मे और पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरान ने अपनी तजावीज़ अमरीका के सामने रख दी। पहले आपने हुर्मुज़ खोलो, नाकाबंदी खत्म करो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कर लेंगे। तेहरान की प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। व्हाइट हाउस का जवाब। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत आज इजलास मुतवक्किल है। जंग जल्द खत्म होगी और हम कामयाब होंगे, अमरीकी सदर को उम्मीद। वाज़ेह किया, तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन करे। अब मजीद मुशावरत फ़ोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरात कार समझदार और कुछ नहीं हैं। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा किया। मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत ज़रूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। पाकिस्तान ने सालसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान और पाकिस्तान के बाद रूस पहुंच गए। आज सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका के गैर ज़रूरी मुतालबात पहले भी बातचीत की कामयाबी में रुकावट बने। अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब, कतर और फ्रांसीसी हममनसब से भी टेलीफोनिक राबते मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अराग़ची की मस्कत में ओमानी सुल्तान के साथ अहम बैठक। इलाकाई सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एक्स पर लिखा, मुलाकात में आबने हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुज़रगाह यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरानी हममनसब से आलमी गुज़रगाह के हवाले से नतीजा खेज़ बातचीत हुई। साहिली रास्तों की हिफाजत मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 170 किलोमीटर। मरकज अफगान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। जलजले के बाद लोगों में खौफो हिरास फैल गया। व्हाइट हाउस में शाही के दौरान फायरिंग, FBI की तहकीकात तेज। मुलजिम के घर पर रात गए छापा, मोहल्ले से भी कैमरास की फुटेज हासिल कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्दे जुर्म आयद होगी। चीन की जानिब से वाक़े की मजम्मत। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में इजाफे का इम्कान। अहम बैठक में मशरिक़ वस्ता की जंग के तनाजुर में मुआशी इशारियों का जायजा लिया जाएगा। तजिया कारों के मुताबिक जंग ने सप्लाई चेन और तेल की आलमी कीमतों पर मनफी असर डाला। महंगाई में इजाफे के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। पाकिस्तान में सीमेंट महंगा, ईरान से स्मगल होकर आने वाला सीमेंट सस्ता। मुसाबकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर में गठजोड़ के खतरे की निशानदही कर दी। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक 22 शहरों में सीमेंट की बोरी 1600 रुपए से तजावुज कर गई। माजी में सीमेंट कंपनीज को 6.3 अरब रुपए का हर्जाना किया जा चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सहाफ़ियों को मीडिया सेटअप्स कायम करने के लिए बिलासूद कर्ज फराहमी के लिए स्कीम तजवीज़ करने की हिदायत। इत्तलात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस एंड मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट्स के नए मंसूबों पर गौर। तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम के भी अहकामात। दहशतगर्दों पर जमीन तंग, अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई के बायस फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम,
मुतादिद पोस्टें तबाह, नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। जंग के खात्मे और पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरान ने अपनी तजावीज अमेरिका के सामने रख दी। पहले आपने हुर्मुज खोलो, नाकाबंदी खत्म करो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कर लेंगे। तेहरान की प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा, व्हाइट हाउस का जवाब। तर्जुमान का कहना है सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत आज इजलास मुतवक्के है। जंग जल्द खत्म होगी और हम कामयाब होंगे, अमेरिकी सदर को उम्मीद। वाज़ेह किया तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन करे, अब मजीद मुशावरत फोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरात कार समझदार और कुछ नहीं हैं। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। पाक भारत जंग का तस्करा भी नहीं भूले, कहा जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत जरूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। पाकिस्तान ने सालसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरानी वजीर खारजा ओमान और पाकिस्तान के बाद रूस पहुंच गए। आज सदर प्यूटन से मुलाकात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका के गैर जरूरी मुतालबात पहले भी बातचीत की कामयाबी रुकावट बने। दौरों का मकसद इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखना है। अब्बास इराक्ची के सऊदी अरब, कतर और फ्रांसीसी हममनसब से भी टेलीफोनिक राबते, मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात, जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास इराक्ची की मस्कत में ओमानी सुल्तान के साथ भी अहम बैठक। इलाकाई सूरत हाल और सालसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एक्स पर लिखा मुलाकात में आबना हुर्मुज में महफूज बहरी गुजरगाह यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वाज़ेह किया कि हमारे पड़ोसी ही हमारी तरजीह है। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी हममनसब से आलमी गुजरगाह के हवाले से नतीजा खेज बातचीत हुई। साहिली रास्तों की हिफाजत मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान अमेरिका तनाज़ा, सरमायाकार मुहतात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी से आगाज। 500 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,70,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान का निकाई इंडेक्स 1.98% बढ़ गया। मलेशिया, ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 106 और अमरीकी क्रूड ऑयल $98 फी बैरल पर ट्रेड। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में इजाफे का इम्कान। अहम बैठक में मशरिक़ वुस्ता की जंग के तनाजुर में मुआशी अशारियों का जायजा लिया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जंग ने सप्लाई चेन और तेल की आलमी कीमतों पर मनफी असर डाला। महंगाई में इजाफे के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। व्हाइट हाउस में इशाइये के दौरान फायरिंग। FBI की तहकीकात तेज। मुलजिम के घर पर रात गए छापा। मोहल्ले से भी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद होगी। अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं। डेमोक्रेट्स की जुबान और बयानात खतरनाक होते हैं, ये कशीदगी बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। वाज़ेह किया वह गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा। हमलावर मसीही नजरियात का मुखालिफ और दिल में नफरत थी।
सदर ट्रंप मुल्जिम के तहरीरी इख्तिसाबात पढ़ने पर अमरीकी टीवी एंकर पर बरहम। ट्रंप ने CBS एंकर के सवाल को शर्मनाक करार दे दिया। अब्बास सिरागची का दौरा इस्लामाबाद इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। पायदार अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुक़द्दम का मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिश की। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। विफाकी वजीर दाखिला की जेर निगरानी मैरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिस्मार। मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात किसी दबाव के बगैर मिस्मार की जा रही हैं। करम के इलाके पाराचनार में एयरपोर्ट दोबारा फाल। आर्मी एविएशन की जानिब से ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स का कामयाब इनकाद। एयरपोर्ट की तमीर मुरम्मत को इलाके में एयर ट्रांसपोर्ट की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बैरूनी कुव्वत ने किया तो भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहां थी? नाकामी पर उठने वाले सख्त सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए जाते? आलमी मीडिया और भारतीय अवाम 1 साल बाद भी जवाबात के मुंतजिर। भारत 2016 के उड़ी, 2019 के पुलवामा और 2025 के पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग की तारीख रखता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए पर कान नहीं धरती। ड्रामे का मकसद भारतीय अवाम की दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया के भोंडे इल्जामात। इंडियन एंकर्स मुसलसल जंगी जुनून को हवा देकर अपने अवाम को गुमराह करते रहे। टीवी स्टूडियोज में जंगी माहौल पैदा किया गया। कराची पोर्ट को आग लगाने और मिसाइल हमलों की धमकियां दी गई। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा किया। नाम नेहाद दिफाई तज्जिया का जनरल बख्शी जंग के शोले भड़काने में पेश रहा। माहिरीन का कहना है कि झूठे बयानी के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना भारतीय मीडिया की अखलाकी गिरावट, गैर जिम्मेदारी और सहाफती दिवालियापन का शर्मनाक मजहर है। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमगा बिसालत की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उनकी यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया। लबनान में सेहूनी रियासत इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां। 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में सेहूनी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला। पायलट फौजियों को बिठाए बगैर हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया। वाक़े में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। और PSL फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट सेल आज से शुरू। जनरल टिकट की कीमत 1500 रुपए, फर्स्ट क्लास 2000, प्रीमियर 4000 रुपए में मिलेगी। VIP की कीमत 6000 रुपए मुकर्रर। VVIP के लिए 10,000 रुपए और गैलरी के लिए 12,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। फिजिकल टिकट्स कल से कोरियर कंपनीज की ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगी।